आर्यावर्त की यह श्रृंखला हिमालय से लेकर के विंध्य और उसकी उपत्यका तक प्रसिद्ध रही है अनादिकाल से। गोमुख गंगोत्री से लेकर के इधर महानद सोन, जहां पर जिले का नाम सोनभद्र रखा गया। काशी से दक्षिण का यह भूभाग उत्तर काशी, दक्षिण काशी, द्वितीय काशी नाम से चिन्हांकित किया जा चुका है पहले, तकरीबन 10वीं शताब्दी के आसपास में अलग अलग नामों से। तो यही बगल में सटा हुआ, यहीं पे महानद सोन पे 3 नदियों का साक्षात संगम होता है, सोन, रेण, बिजूल, तो गोठानी तक, तो उसको गुप्त काशी कहा जाता है। तो गुप्त काशी का यह पूरा क्षेत्र है अपना, जहां पर इस दक्षिण काशी द्वितीय काशी की बात कर रहे हैं हम, काशी से दक्षिण की। तो यहां पर मूर्तियों की और उसके निर्मित मंदिरों की तमाम लंबी लंबी श्रृंखलाएं भरी पड़ी हैं, खासतौर से इस वैली में, जहां पर हम यही बाग पोखर गांव, थाना कर्मा, जनपद सोनभद्र, यहां पर यह मूर्ति काफी खंडित है, विखंडित है, कभी मंडित रही होगी, लेकिन आज तो इसके प्रस्तर खंड एक एक करके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और इस पर आक्रांताओं के आक्रमण भी पहले होते रहे हैं। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा मंदिर, पूरे इलाके का काफी ध्वस्त प्राय हो गया था। यहाँ पर देखें तो बेलन और सोन के बीच का भूभाग, लंबी लंबी लखौरी ईंटों की भित्ति मिलती है। नीचे एक नगर का निर्माण हुआ था, बहुत पहले की बात, 100 साल पहले की बात। तो तब से लेकर के अब तक यहाँ पर मंदिरों की श्रृंखला, मूर्तियों की आकृतियां काफी विखंडित हैं। हम इसी की बात कर रहे हैं, शैव और शाक्त दोनों संप्रदायों के मिलन की। यहाँ बाग पोखर में इस मंदिर का विजुअल आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, दृश्यांकन आप कर रहे हैं। तो यहाँ की स्थितियां काफी विदीर्ण कर दी गई हैं। कैसे आक्रमण हुआ, क्या हुआ, कभी खजाना लूटने के लिए यहाँ पर आए लोग, उसकी खुदाई की है, तो कभी आक्रांत ने इसके पहले इसको ध्वस्त कर दिया था, आक्रांताओं के आक्रमण ने। और बात हम करें अब की, तो अब की स्थितियां एकदम विदीर्ण है। जैसे पे यहाँ वामार्गी साधना का भी एक केंद्र रहा है यह पूरा इलाका, और शैव संप्रदाय का भी, शैव और शाक्त। तो कौल मार्ग यहाँ पर अधिक चर्चित रहा वामार्गी साधना में। तो यहाँ पे अष्टपद कमल, 16 पद कमल ये दिखाई दे रहे हैं आपको, आप देखेंगे। और इस तरह की आकृतियां, इसके अलावा अलग अलग तरह के प्रस्तर खंड, बड़ी विचित्र आकृतियां भी हैं यहाँ पे। 7वीं से 11वीं शताब्दी तक यह इलाका खासतौर से चरम पर रहा है अपने मंदिर या इसके पहले मूर्ति निर्माण की कला में। उसके पहले भी रहा ये, लेकिन क्रमशः काफी हद तक निर्माण शैली में सुधार होता गया। एक एक उंगली, उसके नाखून, पटल एकदम बड़े ही अच्छी वास्तुकला और शिल्पकारी में उत्कीर्ण किए गए हैं, पत्थरों को काट काट करके। तो इसको आप देखें, और यह बड़ा विदीर्ण हो गया है, बड़ी दुखद स्थिति है। और यहाँ पर आप देखें कि क्या क्या स्थितियां हैं। 7वीं से 11वीं तक का यह इलाका काफी चरम पे रहा है मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण के कला शैली में। देखें आप इसको। प्रणाम।
नाम पता नाम बता देंगे। मैं क्षेत्रीय वनाधिकारी घोरावल रेंज। अपने ये एरिया जो है घोरावल रेंज के बिसुंधरी बीट का बाग पोखर कंपार्टमेंट का एरिया है। बगल में ही अभी हमारे वनाच्छादन दिख रहे हैं, जहाँ जंगल खड़े हैं। अभिलेखों में बाग पोखर में वनभूमि है। इसके पहले ये जंगल रहा होगा ऐसा लोग बताते हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ पोर्शन जंगल के दिख रहे हैं। दौरान सुरक्षात्मक गश्त अचानक एक दिन दिमाग में आया ये क्या अवशेष पड़े हैं। देखा, लोगों से बातचीत किया। स्पेसीज यहाँ जो मिले तो ये हल्दू के वृक्ष और ये भी जंगल के ही काल के दिख रहे हैं। और ये जो पास में लगभग 70-80 साल का पेड़ होगा, विजय साल। ये विजय साल भी पुराना पेड़ है। लोगों को पेड़ का प्रजाति नहीं पता था, बताया गया। लेकिन ये अवशेष देख करके ऐसा लगा कि हमारी पुरातन सभ्यता की चीज़ें हैं, लेकिन सटीक चीज़ कोई नहीं बता पाया। इस पर विचार किया जाना और शोध किया जाना आवश्यक है। जब तक शोध नहीं होगा, इसके पुरातत्व नहीं देखेंगे, तब तक इसका असली चीज़ बता पाना संभव है। मैं डॉक्टर लाल सिंह हुसैन, घोरावल तहसील, जिला सोनभद्र से हूँ। इसी तहसील के बाग पोखर गाँव में, जो कि जंगल के किनारे स्थापित है, वहाँ पर जैसा कि लोगों ने बताया है और देखने से प्रतीत होता है, बहुत पुराना मंदिर प्रस्तक खंड पड़े हुए हैं, जिसमें शिव जी की मूर्तियाँ हैं, 16 अष्टदल कमल और 100 की मूर्तियाँ हैं, जो विखंडित रूप में पड़ी हुई हैं। यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि किसी समय कोई बारात जा रही थी, किसी ने जादू टोना कर दिया, पत्थर हो गए, लेकिन वास्तव में शैव धर्म का मंदिर प्रतीत होता है। आज की प्राचीनता 7वीं शताब्दी है जो बोल दिए चलिए। नाम पता बता दीजिए। हमारा नाम राहु प्रसाद शुक्ला है। हमारा ग्राम बाग पोखर है, जिला सोनभद्र, हाँ हाँ। तहसील घोरावल। यहाँ के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ये मंदिर है, कब का है, कैसे है, किस अवस्था में देख रहे हैं आप, ये बताएं। हमारा तो सोच यही है कि जब तक हमारी उम्र, यहाँ से पैदा हम हुए हैं यहाँ पर धरती पर, तब से इसी प्रकार से देख रहे हैं इसको। यह है परिवर्तन जरूर हुआ है कि पहले जंगल था, और जंगल के बाद तो जो है जब चिकना हो गया तो पत्थर दिखाई नहीं देने लगा, चारों बगल से जंगल था। वो जो देख रहे हैं आप, एक पेड़ है, पेड़ में पत्थर अटका हुआ है, तो कितना बड़ा होगा? आपकी इतनी उम्र हो गई है, कितनी उम्र हुई आपकी? अरे 72 साल के लोग। 72 साल। तो धीरे धीरे पेड़ भी बढ़ता गया होगा। हाँ, पेड़ बढ़ता गया। बचपन में आप पेड़ देखे थे उस समय? हाँ, कुछ हल्का था, मतलब पतला था। अच्छा, ठीक है। तो बढ़ता गया तो ये पत्थर कितना ऊपर उठा होगा कि पत्थर से फंसा हुआ? अरे 5-6 इंच के लगभग। 5-6 इंच होगा। धीरे धीरे अब तो बढ़ता ही जाएगा। हाँ, बढ़ता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आने वाले कौन कौन से लोग, किस तरह के लोग थे? क्या उनकी प्रवृत्ति थी, क्या मनोवृत्ति थी? यही था कि यहाँ जो पत्थर वगैरह देखे तो लोग सोचे, अनुभव किए कि ये जो है मंदिर वंदिर कहीं था। उस अब जो है बिगड़ जाने के बाद पत्थर सब बिखर गया। और जो देखने के लिए आते हैं लोग यही देखते हैं कि कोई पुराना जो है मंदिर वगैरह है, इसी के बारे में सोच विचार करते हैं लोग। यहाँ कुछ खोदने उदने भी, कुछ चोरी के नियत से भी आए थे लोग? हाँ, कुछ सोचे कि जो है नाइक वगैरह जो पहले चलते थे, हाँ व्यापार करते थे, माल वाल कहीं रख देते थे, उसी के आश्रय पर कुछ खोदाई उदाई भी किए, लेकिन कुछ मिला। नाइक मतलब नायक, नैकहा जिसे कहते हैं, वही। हाँ, तो
क्या वो उनका खजाना है छिपा हुआ होगा, क्या ना लगता है? नहीं, ये कि वो अंदाज बस खोजे कि अगर मंदिर है तो हाँ। छिपा रखा होगा इसमें, हाँ हाँ। लेकिन कुछ मिला नहीं। तो यहाँ के लिए क्या मानता है कि यहाँ से कोई पत्थर चुरा के ले जाए तो क्या होगा उसका? मैंने पत्थर तो हमें कहा 2 बार देखे हैं अपने जीवन में, हाँ। तो पत्थर ले गए, लेकिन जब बीमार होने लगे तो उठा जाकर फिर रख दिए। चुरा के ले गए लेकिन फिर पत्थर को वापस करना पड़ गया। अरे क्यों पोखरवा में बात लेकर रहे गंगा पर ना, हाँ। जब बीमार भर दिया पोखरवा में रख दिया, इतना बड़ा तैयार निकाल जाता गैया नगाड़ा। अच्छा, इसमें आकृति किस किस चीज़ की आपको देखने को मिलती है? क्या क्या है इसमें जो आकार देखते हैं आप इस मंदिर में? हाँ, मंदिर का आकार जो है देखिए, जो मूर्ति दिखाई दे रहे है हाँ। राम लक्ष्मण सीता का, ये प्रवृत्ति जो जाना जाता है कि यही है मंदिर, यही आकार बना हुआ है। नहीं, गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं, चाहे ये इसमें तो नारी की मूर्ति दिखाई दे रही है, सामने देखे आप ये, तो ये नारी की प्रतिभा है ना? अब इसका आकलन नहीं लगाया जा सकता, बहुत पहले के लोग अनुभव। अच्छा, ये किस देवी देवता की मूर्ति का मंदिर रहा होगा, मूर्ति स्थापित की गई रही होगी, कुछ अंदाजा है इसका? इसमें तो कई जो है देवताओं की मूर्ति मिलती है। नहीं तो बाहर ना, हाँ। अंदर में एक गर्भगृह में कुछ रहे होंगे ना, कोई देवी या देवता, तो कोई एक तो खास रहे होंगे। बाहर तो बहुत प्रतिमा लगा दी जाती है। मैंने प्रतिमा तो बाहर लगी, लेकिन जब मंदिर सब बिखरा हुआ पड़ा था, हाँ। जब से हम देख रहे हैं कि हमारे पहले भी पूर्वज थे, उन लोगों वो भी यही दिखाई दिया। जब कोई अंदाजा नहीं कि किस देवी देवता का है। ये देखें आप, इस तरह से आकृति बनी हुई है, तो ये तो इस तरह का लगता है कि ये तंत्र वाला क्षेत्र रहा होगा। क्या लगता है आपको, ये तंत्र का क्षेत्र रहा होगा? कुछ लोग ऐसे कहते हैं इसको कि जो है कहीं से बारात आई, हाँ। हाँ, अब जो है पानी वगैरह जो है तड़प करके ही मर गए, और वही जो है लोग बताते हैं। नहीं, मर गए तो उसके बाद उन्होंने मंदिर बनवा दिया क्या? पत्थर हो गए। पत्थर हो गए। हाँ, तो ये आकृति तो नहीं लगती है। तो ये तो नहीं लगा, तो अनुभव गलत है वो। हाँ, ये अनुभव तो गलत लेकिन है। एक भी था ये अनुभव, एक बार बस खार थी कि कहार आए, अब यही रख दिए बांस अपनी गोजी, हाँ, हाँ। तो बांस पैदा हुआ। अच्छा। उसके बाद इधर तो कहीं जंगल नहीं था बांस का, हाँ। तो ये भी अनुभव हुआ कि नहीं, सही कहानी थे जो कि ले आ रहे थे बारात, और गोजी रख दिया यहीं पर। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये बताएं कि आपको क्या अनुभव लगता है कि यहाँ पे इसको ध्वस्त अपने से हो गया है कि किसी ने, जिससे मुगल काल में मंदिर ध्वस्त किए जाते रहे हम लोगों के यहाँ, हिंदू मंदिर, तो उसमें ध्वस्त किया गया होगा कि क्या लगता है कि ऐसे ही मंदिर गिर गया हम है? जब देखे तो ऐसे ध्वस्त पड़ा दिखाई दिया। नहीं, एक बताने अनुमान, वाले भी लोग थे कि ध्वस्त पहले का है। नहीं, अनुमान क्या है कि मुगल काल में जैसे और तमाम शासक रहे मुगलिया सल्तनत में, तो उस समय काफ़ी मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे हिंदुओं के, तो उस समय, और ये इलाका दक्षिण काशी कहा जाता है, तो ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, हमको ये नहीं लगता, क्योंकि हमारा अनुभव जो है थोड़ा कम का है। जब 70 साल का हुए तो कम से कम 50 के लगभग अनुभव हमारा होगा। ठीक।